हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर रंजन है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मंकी पॉक्स के बारे में, क्योंकि मैं अभी हाल फिलहाल एक दो दिन में पढ़ रहा हूं कि मंकी पॉक्स जनरली यूनाइटेड किंगडम में, पोर्तुगल में और स्पेन में काफ़ी केसेस पाए गए हैं। अराउंड 40 to 50 केसेस ऑफ मंकी पॉक्स पाए गए हैं ह्यूमंस में, जो लोग काफ़ी पैनिक कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। अगर मंकी पॉक्स है क्या। मंकी पॉक्स जनरली एक डीएनए वायरस है जो ज़्यादातर मंकी में पाया जाता है, रोडेंट्स में जैसे कि रैबिट्स है, रैट है, स्क्वारल है, डॉग्स में भी अगर वो कम्युनिकेशन में आते हैं इन एनिमल्स के, तो डॉग्स में भी हो सकता है। और जोनोटिक डिजीज़ है तो इन एनिमल्स से के कांटेक्ट में अगर कोई ह्यूमन बीइंग आता है तो उसमें फैल सकता है। जनरली मंकी पॉक्स है ये चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जैसा वायरस है, जो अगर आपको कांटेक्ट में आता है, अगर ह्यूमन किसी को होता है तो सिम्टम्स में देखोगे कि फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, जिसमें फीवर आता है, हेडेक होता है, बॉडी एक होता है, बैक एक होता है, रैसेज आ सकते हैं। सबसे पहले रैसेज फेस पे आता है, फिर हाथ में आता है, पॉम में आ सकता है, पूरे बॉडी पे धीरे धीरे रैसेज फैलते हैं। जैसे कि स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में रैसेज होते हैं, सेम वे में रैसेज होते हैं। अंतर बस ये है कि आप देखोगे चिकन पॉक्स में जनरली लिम्फ नोड स्वेलिंग नहीं होता बहुत ज़्यादा, बट मंकी पॉक्स में लिम्फ नोड की स्वेलिंग होती है। ये डिफरेंस है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर ये डॉग को फैलता है ह्यूमन से या किसी और एनिमल से, तो डॉग्स में सिम्टम्स हैं, उनको खांसी होती है, कॉफ होता है, स्नीजिंग हो सकता है, आई डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा होता है, फीवर होता है, और बॉडी एक ऑब्वियसली फैटिगनेस हो जाती है डॉग्स में। तो ये सारे सिम्टम्स डॉग में हैं अगर उनको मंकी पॉक्स होता है तो। अब चूँकि ये सिम्टम्स आपको पता लग गया, तो आपको ये पता लगना ज़रूरी है कि फैलते कैसे हैं, जनरली एनिमल से ह्यूमन में कैसे आते हैं या एनिमल टू एनिमल्स कैसे आते हैं। जनरली ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बड़ा अनकॉमन है, क्योंकि जनरली ये ऐसा वायरस है जो एरोसल नहीं है। हालांकि ये नेजल ड्रॉपलेट्स के थ्रू ज़रूर फैलता है, लेकिन ये 2 से 3 फीट या 4 फीट हवा में नहीं जाता, इसलिए इतना आसानी से जैसे कि कोरोना जैसे फैल रहा है उस हिसाब से नहीं फैलता। तो इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी एनिमल्स को या किसी ह्यूमन्स को हो गया है तो उसके अगर कांटेक्ट में, क्लोज कांटेक्ट में कोई आता है, उसके बॉडी पे जो ब्लिस्टर्स होते हैं, उससे जो डिस्चार्ज निकलता है, उसके क्लोज कांटेक्ट में अगर कोई ह्यूमन्स आता है या कोई एनिमल्स के क्लोज कांटेक्ट में ह्यूमन्स आता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जनरली अगर किसी हम ह्यूमन्स को हो रखा है, उसके फेस टू फेस काफ़ी क्लोज आएँ और उसके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के संपर्क में आए, या एनिमल्स के रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के संपर्क में आए, तभी ये मंकी पॉक्स हमें हो सकता है। जनरली इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 1 वीक से 2 वीक्स होता है, जिस दिन से एक्सपोजर हुआ सिम्टम्स आने में 1 से 2 सप्ताह लगते हैं। और सिम्टम्स आने के 1 दिन पहले से एनिमल्स या ह्यूमंस वायरस सेट करना शुरू कर देते हैं, जो जनरली 21 to 25 डेज तक सेट करते हैं, जब तक कि रैसेज ब्लिस्टर बिल्कुल ड्राई होकर निकल नहीं जाता। वायरस एक से दूसरे के बॉडी में जाने के चांसेस बने रहते हैं। अब इनको कंट्रोल कैसे किया जाए। जनरली क्या है कि इनके अगेंस्ट कोई वैक्सीन्स नहीं है, लेकिन अगर स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन्स लगाया जाता है तो वो 85% तक इस डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, इनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती है वो मंकी पॉक्स में भी काम करता है। अदरवाइज़ इसका कोई प्रिवेंशन नहीं है, इसका ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इसके अगेंस्ट ट्रीटमेंट एंटीवायरल ड्रग काम नहीं करता। ज़्यादातर चूँकि फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं तो ये अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि फीवर वगैरह के लिए, या कोई सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है तो उसके हिसाब से मेडिसिन देने की जरूरत पड़ती है। जनरली पुअर कंट्रीज़ में, जहाँ पे बॉडी का इम्यून सिस्टम, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है, लोगों का इम्यूनिटी इतना अच्छा नहीं है, वहाँ पे मॉर्टेलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट है वो 10% तक देखा गया है। अदरवाइज जनरली मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है, चूँकि ये काफ़ी यंग पॉपुलेशन में होता है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों में, ह्यूमंस में ही ज़्यादा देखा गया है। तो जनरली आप देखोगे कि यंग एज में इम्यूनिटी काफ़ी बेटर होती है, तो जनरली ऐसे ही पास कर जाता है, इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ सिम्टोमेटिक जो प्रॉब्लम होती है वो होती है। अब अगर किसी को मंकी पॉक्स हो जाए तो उससे बचा कैसे जाए, या किसी एनिमल्स को हो जाए तो उससे ह्यूमंस का ना फैले, उससे बचा कैसे जाए, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जैसे कि कोरोना में कोविड प्रोटोकॉल हम लागू करते हैं, सेम वे मंकी पॉक्स में भी अगर हम प्रोटोकॉल लागू करें तो कभी एक दूसरे से नहीं फैलेगा। क्योंकि एरोसल नहीं है तो डरने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट हटाना होता है, या एनिमल टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट हटाना होता है, इन्फेक्टेड पर्सन टू अनइन्फेक्टेड पर्सन का कॉन्टैक्ट हटाना
होता है उसके ब्लिस्टर के संपर्क में ना जाएँ, उसके फेस के काफ़ी क्लोज ना जाएँ ताकि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से होने का डर है वो ख़त्म हो जाए। जो क्लोथ्स हैं या उनकी बेडिंग मटेरियल है या यूटेंसिल है जिसमें वो खाना खाते हैं, उन सबको अच्छे से हॉट वाटर से वॉश करें नॉर्मल डिटर्जेंट से, तो वो साफ़ हो जाएगा। बाकी ये बेसिक केयर लेने की ज़रूरत पड़ती है। हैंड और सेल्फ हाइजीन का ध्यान रखें, हैंड सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, तो मंकी पॉक्स कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है, बहुत ईजिली इसको कंट्रोल किया जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।